अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जबीर कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जब मैंने हजर असवद के बोसे की टिप शेयर की थी कि आप किस तरीके से हजर असवद को बोसा बहुत आसानी से दे सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत आसानी से दे सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने कहा मैसेज पर भी कि आप भाई प्रैक्टिकल कर कर दिखाएं, तो मैंने कहा कि आज की वीडियो में आपको कर कर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार भी बोसा लिया मैं कभी वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि बस वो लम्हात ऐसे होते हैं। लेकिन आज जो है वो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि हम हजर असवद को बोसा किस तरह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में कुछ टिप्स भी दे दूँ कि कोशिश आपने ही करनी पड़ेगी। वहाँ से जो है वो तकरीबन 3:15 बजे मर्दों को हटा देते हैं, सिर्फ ख़वातीन ही आगे होती हैं। आप बहुत आसानी से, लेकिन ख़वातीन बहुत ज़्यादा धक्के दे रही होती हैं, आप कोशिश करें उसके अंदर धक्के ना दें, पीछे की तरफ खड़े हो जाए, ताकि जब भी आप जो बल्कि लोग पहले जो ख़वातीन आगे होती है ना, वो बहुत जल्दी में जाकर लेती हैं। जो पीछे होती हैं बड़े सुकून से जो है उनको हजर असवद का बोसा मिल जाता है। तो पहले हम अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ और फिर आकर मिलते हैं। अभी बज रहे हैं जी तकरीबन 3, बस 1 से 2 मिनट ही बाकी हैं 3 बजने में, और हम चलते हैं। तो अभी बिल्कुल सही टाइम है, जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं इंशाल्लाह। बाहर से अंदर आने में तकरीबन 10 मिनट लग गए। बहुत स्लो आई हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस वजह से। अब जो है वो चलते हैं, कोशिश करते हैं मताफ में कि वहाँ जाकर खड़ी हो सकूँ, क्योंकि मैंने जब भी बोसा लिया है मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन बहुत सारी बहनें जो हैं वो बोल रही थी कि प्रैक्टिकल कर कर दिखाएं, तो चलें जी कर कर दिखा देते हैं। ये देखिए जी, सबसे खूबसूरत मंज़र माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह। अभी मैं आपको क्लॉक टावर में भी टाइम दिखा देती हूँ कि रात के क्या बज रहे हैं। ये टाइम हो रहा है। और बस कोशिश कर कर चलते हैं आगे की तरफ। पहले जमज़म पीते हैं, जमज़म पीकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए। और एक बार फिर जो है वो हजर असवद का बोसा नसीब हो जाए इंशाल्लाह। अब जमज़म पीकर चलते हैं जी। अभी रश बढ़ गया है, अभी मैं मताफ में ही थी, बिल्कुल भी रश नहीं था। आप जैसे ही आएंगे मताफ के एरिया में, आपने तवाफ़ की तरीके से ही, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने बस एकदम से अंदर आ जाना, नहीं, आपने बिल्कुल तवाफ़ करते करते, आप तवाफ़ ना करें लेकिन तवाफ़ की तरह चलते हुए आप इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ पर हो काबे का दरवाज़ा। और यहाँ पर आप जब इस वक्त पहुँच जाएंगे तो उसके बाद जो है वो शूरतें खुद आपको बोसा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी आसानी से हम इस तरफ पहुँच गए हैं जहाँ पर दरवाज़ा है, और अब सिर्फ औरतें और अब तमाम ही मर्दों को निकाल दिया है शूरतों ने खुद, और अब सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन है, सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन। माशाल्लाह तहज्जुद की अज़ान हो गई है, तमाम ही मर्दों को जो है वो शूरतें खुद निकाल गए हैं। सिर्फ पीछे मर्द हैं जिनकी लाइन बन गई है, सफ़ बना ली है उन्होंने, और सिर्फ यहाँ पर ख़वातीन हैं।
अब देखिए यहाँ पर तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन होंगी। बहुत सारे लोग इस बात से कंसर्न थे मेरी लास्ट वीडियो पर भी कि हम किस तरीके से जाएँगे। तो देखिए आप तवाफ़ भी करते हैं, तवाफ़ में भी मर्द होते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करते हैं कि आप बचकर चलें। बिल्कुल आपने उसी तरीके से बस आगे जाना है। हाँ, ख़वातीन बहुत ज़्यादा धक्के दे रही होती हैं, आप कोशिश करें कि आप धक्के ना दें, लेकिन आपको पड़े तो आपने अपने आप को सँभालना होगा। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी ऐसी एज्ड ख़ातून को या किसी भी पेशेंट को बिल्कुल भी ना लेकर जाएँ, क्योंकि ख़वातीन बिल्कुल लिहाज़ नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो धक्का देती है एक-दूसरे को, तो लाज़मी ख़्याल रखिएगा। ये देखिए मर्दों के पीछे सफ़ बन गई है, सिर्फ़ यहाँ पर ख़वातीन हैं, वहाँ पर भी ख़वातीन हैं। अब बस लाइन बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि लाइन में खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह आप बोसा दिलवा देंगे। इससे पहले आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े होकर इंतज़ार करें, जब लाइन बनेगी तो आपका नंबर खुद ही आएगा। रश में ना जाएं। तो कह रहे हैं कि लाइन, तो आप लाइन में लगे, आगे जाएंगे बल्कि सुकून से नहीं मिलेगा। खड़े रहे, अब जितनी ख़वातीन यहाँ पर होंगी इनको सबको बोसा दिलवा कर ही भेजते हैं। देखिए अब सिर्फ ख़वातीन हैं, मैं सबसे आखिर में ही खड़ी हूँ क्योंकि सब कोशिश करते हैं, तो बल्कि आखिर में जाएंगे तो सुकून से मिलेगा। अब देखिए नॉर्मल में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम ख़वातीन जो है वो बाब काबा तक पहुँच सकें या फिर मुल्तज़िम तक पहुँच सकें। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कोशिश करती हैं, लेकिन वही बात है कि इसके अंदर बेपर्दगी इतनी ज़्यादा है कि उससे बेहतर है कि आप पीछे खड़े होकर ही दुआ माँग लें। लेकिन जब एक प्रॉपर ख़वातीन के लिए टाइम है और उसमें बस आपको ये है कि थोड़ी-सी मेहनत करनी है, तो क्यों ना हम इस वक़्त को अवेल करें और आप देखें कि कितनी आराम से जो है ये मैं बाब काबा तक पहुँच गई। ये क्लिप मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। देखें, ये इतनी ज़ोर से मुझे छुई है। यहाँ पर शूरतें थे तो मैं सही से रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप देखें यहाँ पर, ये देखें आप, ये बिल्कुल मैं हूँ और अब बस ये मैं हजर अस्वद की तरफ जा रही हूँ। ये क्लिप मैंने यहाँ पे रोका है क्योंकि बहुत शॉर्ट सा क्लिप था, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें यहाँ पर कोई मर्द नहीं है, कोई खातून भी नहीं है और आराम से जो है वो आप बोसा ले सकती हैं। ये मेरे ही मोबाइल से शूट हुआ है और ये बिल्कुल हजर अस्वद है और अब बस मेरी बारी थी और मैंने जाकर हजर अस्वद को बोसा दिया। आपको आराम से बोसा लेने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और वो आकर कमेंट करती हैं, तो पहले आप जाकर एक्सपीरियंस करें और अवेल करें इसको और फिर उसके बाद आप आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये मैं बोसा दे रही थी और इस तरीके से जैसे भी मौका मिल सका मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया ताकि आप सबको दिखा सकूं, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना वो जो चीज़ देख रही होती है उस पर ज़्यादा यकीन करती है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और हमेशा जो है शेयर किया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जज करते हैं। खैर काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न था कि खातून यहाँ से निकलेंगी कैसे, तो देखिए यहाँ पे मर्द बिल्कुल अलग हो जाते हैं और एक लाइन होती है, आप बहुत आसानी से निकल सकते हैं। पीछे की तरफ अभी भी जो है वो तवाफ़ चल रहा होता है, आप पीछे की तरफ आ जाएँ और आराम से आप फिर जाकर नमाज़ अदा करें। बस इस तरीके से जो है, जो आगे मर्द हज़रात की सफ़ें बंधी हैं, आपने जब पीछे आना है तो तवाफ़ अभी चल रहा है क्योंकि अभी नमाज़ नहीं हुई है। पूरा जो है वो हमें 1 घंटा लगा है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ कि यही टाइम जो है वो ख़वातीन के लिए मुल्तज़िम पर दुआएँ मांगने का होता है। आपको बहुत आसानी से वहाँ पर खड़े होने दिया जाता है। आप ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर अपनी दुआएँ मांग सकती हैं, आप मुल्तज़िम पर अपनी दुआएँ मांग सकती हैं, क्योंकि वैसे ख़वातीन का मुल्तज़िम पर जाना बहुत मुश्किल होता है।
मैंने जब पहले भी हतीम की ये वाली वीडियो शेयर की थी, यानी कि ये टिप शेयर की थी, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे। ज़ाहिर-सी बात है, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता या जिन्होंने नहीं देखा होता, तो उनके ये कमेंट्स आए थे कि इस तरीके से हम मतलब हजर अस्वद का बोसा देना ज़रूरी नहीं है कि आप मर्दों से जो है वो इतना करीब जाकर कोशिश करें। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे आप तवाफ़ कर रहे होते, सिर्फ़ तवाफ़ करते हुए आपने आगे जाकर खड़े होना है बस। उस वक़्त वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन होती हैं, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ख़वातीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको धक्के दे रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वातीन होती हैं। 3 से सवा 3 के दरमियान में मर्दों को शूरतें वहाँ से खुद हटाते हैं और बोलते हैं निसा निसा, यानी कि ये ख़वातीन का टाइम है। आपको मुल्तज़िम पर जगह मिलेगी, आपको ग़िलाफ़े काबा पकड़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पीछे, आप आराम से अगर चाहें तो अगर आप चाहें तो आप खाने काबा के दरवाजे को भी हाथ लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर कर आप वहाँ पर भी हाथ लगा सकते हैं, अपनी दुआएं मांग सकते हैं और फिर आपको बहुत आसानी से जो है वो बोसा भी दिलवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात करना ज़रूरी समझूंगी कि ये टिप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोशिश करना चाहें, जो कि चाहें कि वो मेहनत कर हज अस्वद का बोसा ले लें। बहुत सारे कॉमेंट्स आएंगे, पहले भी आ चुके हैं कि बोसा लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सुन्नत है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमारे आका ने उसे बोसा दिया, हम भी दे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर आप देना चाहें तो ये टिप आप बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मुझे बहुत सारी मेरी बहनें मिलती हैं जो कि ये बात कहती हैं कि हमने आपकी इस टिप की वजह से हज अस्वद का बोसा लिया। और अभी जो मैं आपसे ये क्लिप्स शेयर कर रही हूँ पीछे, इस वक्त मुझे एक खातून मिली थी, मुझे उनका नाम बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लंदन से आई थी और जिस हिसाब से वो इमोशनल हो रही थी, तो लिटरली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। समझें कि मुझे लग रहा था उन्होंने जिस तरीके से मुझे गले लगाया और कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जो चैनल का मकसद है ना वो पूरा हो गया। बस वो मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा और आई होप कि उन्होंने जो है वो बहुत आसानी से हज अस्वद का बोसा ले लिया होगा। और इसी तरीके से अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत आसानी से हज अस्वद का बोसा ले सकते हैं। बस यही दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक मुझे, मेरे माँ बाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे प्यारों के साथ, आपको, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपके प्यारों के साथ माली और जिस्मानी इस्तात के साथ जल्द अज जल्द खैर के साथ फरीज़ा हज अदा करने की तौफीक नसीब करे। जितने भी मेरे बहन भाई इस साल हज कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फी अमानिल्लाह।